इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपने देख लिया है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है। is called, बात नहीं करो, fertilization. It is of two types. First is external fertilization. External fertilization का क्या मतलब है? So when fertilization takes place outside फीमेल बॉडी, तो ऐसे में इस चीज को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फ्रॉग में होता है। एक कोई बात कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। चलो external fertilization in frog. This is external fertilization in frog. Okay. तो इसमें ये क्या दिखाया गया है कि there is copulation. Copulation हो रहा है मेढक और मेढकी में, लेकिन आप स्पर्म देख रहे हैं और एग, तो ये एक ही टाइम पे रिलीज किए गए, ठीक है। तो मेढक स्पर्म रिलीज करेगा और मेढकी क्या करेगी कि एग रिलीज करेगी, और यहीं पर ये लार्वा बनेगा। जब आउटसाइड अगर होता है फर्टिलाइजेशन तो उससे क्या बनता है? लार्वा। अगर इनसाइड होता है तो जाइगोट तो बनेगा ही, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और आउटसाइड में लार्वा, फिर इनमें टैडपोल बनेगा, अर्ली टैडपोल, लेट टैडपोल, और फिर उसके बाद फ्रॉग बन जाएगा। तो बाहर जब होता है इसको मेटामार्फोसिस कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंज इन बॉडी। बात समझ आई कि नहीं? तो इट इज गेमीट, फीमेल गेमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये दो तरीके का होगा, एक बाह्य निषेचन और एक अंतः निषेचन। यदि ये फीमेल बॉडी के बाहर हो तो उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा? बोलो, मछली में, फिशेस में होगा, कि एम्फीबियंस में होगा, कि रेप्टाइल्स में होगा, कि एविस में होगा, कि मैमल्स में? पांच चीज बताइए। पांच ही तरीके के कॉर्डाटा होते हैं एनिमेलिया में, 5 आते हैं। तो बताइए, फिशेस किसको कहते हैं? मछली को। एम्फीबियन, फ्रॉग। तो एम्फीबियन में होगा, किसमें होगा? कि रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं, या एविस बर्ड को कहते हैं, या मैमल। तो किन में ये होगा? तो इतनी बात तो हमें पता चल गई कि ये सब क्या करते हैं? फिशेस, और ये लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? और जबकि ये क्या करते हैं? ले एग। ये एग देते हैं, और ये क्या करते हैं? ले एग। और ये क्या करते हैं? गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस, ठीक है। जो अंडे देते हैं उनको ओवीपेरस कहते हैं, और जो बच्चे देते हैं उनको विविपेरस कहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें? यस, फिशेस एंड एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, इट टेक्स प्लेस, फिश में हो सकता है। नाउ स्पर्म्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, व्हाट डज इट मीन बाय कॉपुलेशन? लेइंग मेल एंड फीमेल बॉडी साइड बाय साइड। अब ये हो सकता है कि मेल अंदर डाल दे स्पर्म को और या बाहर डाल दे। यदि बाहर डालता है
तो इनकी बॉडी में इतना कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना मैच्योर है ही नहीं एम्फीबियंस में कि अंदर डाल दो बच्चे को अंदर रख सकें, तो इसलिए इनमें बाहर से ही लार्वा बनता है। ओके, और इसलिए इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज फिशेस एंड एम्फीबियंस हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब क्या है कि लेइंग मेल एंड फीमेल साइड बाय साइड, तो उसमें अगर ये क्या कर सकता है, मेल फ्रॉग रिलीज स्पर्म वाइल फीमेल फ्रॉग जो मेट की होगी रिलीज ओवम नहीं होगा, बहुत सारे अंडे, कोई एक दो लार्वा बनेगा क्या, कितने सारे अंडे और कितने सारे स्पर्म इन वाटर, ऐसा होता है। तो पॉपुलेशन के दौरान ये एक ही लिखो पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, दे फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म जाइगोट आफ्टर मल्टीपल डिवीजन फॉर्म लार्वा, ठीक है। These fuse with each other, इसी को जो फ्यूज मैं कह रहा हूं आप फर्टिलाइज कर सकते हो, each other to form zygotes। जाइगोट और कुछ नहीं है, फर्टिलाइज्ड एग है, which after multiple division, जिसको आपने एट में पढ़ लिया है, is called लार्वा। लार्वा बस एक ऐसे पानी में तैरते हुए अंडे हैं, वो ऊपर की सतह पर तैरते रहे। चलो कितनी बात हो गई। नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल अंतःनिषेचन से आप क्या समझते हैं, इफ that is when fertilization takes place, inside female body, फीमेल बॉडी के अंदर हो, समझ आई। अब जरा देखो ऐसा किसमें हो सकता है, यहां देख के बताओ, सरीसृप में, पक्षी वर्ग में और स्तनधारी, दैट इज रेप्टाइल, एविस एंड मैमल्स। इट टेक्स प्लेस इन रेप्टाइल्स, एविस that is birds and mammals, during copulation में जो मेल है it does natural insemination। इंसेमिनेशन भी दो तरीके का है, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है और एक नेचुरल इंसेमिनेशन। इसका क्या मतलब, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है अगर सीमेन को इंजेक्ट किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे आईवीएफ टेक्निक है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक चली है, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उसे आर्टिफिशियल कहेंगे। और नेचुरली डाल दोगे तो क्या कहा जाएगा बताओ, ड्यूरिंग पॉपुलेशन मेल रिलीजेस दैट इज स्पर्म्स inside female body। ऐसी बात है, नेचुरल इंसेमिनेशन करना। स्पर्म और सीमेन एक ही चीज है। अगर स्पर्म और प्लस न्यूट्रिशन मिला दिया जाए, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन भी निकलेगा और उस न्यूट्रिशन के साथ ये थोड़ा क्या होगा, लुब्रिकेटेड हो जाएगा और उसे तब क्या कहेंगे, अदरवाइज स्पर्म एक पाउडर की तरह है, लेकिन इसको अगर लुब्रिकेशन दे दिया जाए
तो ये सेमी फ्लूइड हो जाएगा, तब इसे क्या कहेंगे, दैट इज सीमन। और इसी पर वर्ड बना है इंसेमिनेशन, जो कि अंदर डाला जाएगा तो इसी पे तो बनेगा ना। तो इट इज इफ सेमन इज इंजेक्टेड इनसाइड फीमेल बॉडी, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इंसेमिनेशन, एज इट इज डन नेचुरली, सो इट्स नेम इज नेचुरल इंसेमिनेशन। बोलो बात समझ आ गई? टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो हर एक चीज पे, ठीक है। इनसाइड, इस चीज को हम क्या कहेंगे, नेचुरल इंसेमिनेशन। नाउ फिर उसके बाद किसमें होगा, सो इट टेक्स प्लेस आफ्टर मैच्योरिंग द यंग वन, आइदर दे ले एग, या फिर क्या हो सकते हैं, या तो वो उस एग को बाहर ही भेज दें और या फिर अंदर ही अंदर बेबी को डेवलप करें। तो ये ओविपेरस और विविपेरस दोनों में हो रहा। ओके, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं ना, now this is pair of testes, okay, which is pouched inside, ये किसमें रखा हुआ है, टेस्टिस, स्क्रोटम, एट में पड़े हो, बता नहीं रहे। ये क्या है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन आ रहा है। अच्छा, ये इसके ऊपर से ये वास डिफरेंस है, इसके ऊपर से ऐसे आएगा तो यहीं से आएगा, यहां से आने के बाद जरा देखो, ये जो ठीक है, अब देखिए यूरेथ्रा है, इसी से यूरिन भी आएगा, यूरेथ्रा से यूरिन भी आएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा क्या, तो यहाँ जुड़ने से पहले अभी मैंने उधर आपको क्या बताया था कि इसमें एक सेमिनल वेसिकल है, दूसरा क्या है, एक सेमिनल वेसिकल है और दूसरा क्या बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड, सही है। एक लुब्रिकेशन देता है तो दूसरा क्या देता है, न्यूट्रिशन। अच्छा, इनका मैंने क्या नाम बताया, स्क्रोटम, क्या नाम बताया, स्क्रोटम। अब बात देखें, दैट इज, लिखो स्क्रोटम, दीज आर पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। ये क्या है अर्चिता, ये पता नहीं चल रहा है, अर्चिता बताओ, हाँ, एपिडाइडिमिस, चलो, दैट इज एपिडाइडिमिस। दिस इज वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो वास्तव में ये जो
पेयर ऑफ टेस्टीज हैं, ये देखो, तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है इनसे जो वाइज डिफरेंस है वो किसके पीछे से लपेट के आ रहा है, इसके पीछे से आ रहा है कि नहीं। टेस्टीज में एपिडाइडमिस दिखा आपको, एपिडाइडमिस इससे पीछे से आएगा, ये सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर इसमें से वापस आएगा। समझ में आई बात कि नहीं। ये एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस का क्या काम है, इसमें स्पर्म कलेक्टेड रहता है अंटिल इट इज इजैकुलेटेड, जब तक ये बाहर फेंक न दिया जाए तब तक किसमें कलेक्ट रहता है, एपिडाइडमिस। सही है। एपिडाइडमिस से ये क्या जा रहा है, वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस किसके पीछे लिपटा बताओ, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इसमें स्टोर रहेगा, और किससे पीछे होता है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, और ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। बोलो बात समझ में आई। एपिडाइडमिस कहाँ है, वैस डिफरेंस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ आ रही बात। तो ये यहाँ से निकला बस, ये एपिडाइडमिस से होती गई, ये क्वाइट स्ट्रक्चर वीडियो देखेंगे, और फिर वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट। इसी के पीछे से कोई होकर जा रहे हैं, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, दो है सेमिनल वेसिकल, इधर भी होगा ना, और प्रोस्टेट ग्लैंड। सही है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, भाई अगर ये बढ़ जाता है तो फिर यूरिन रिलीज करने में दिक्कत है। ओके, चलो ये क्या है, हाँ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, समझ आ गया। एपिडाइडमिस, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल। सही है। एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल। ओके, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट। एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, चार चीज है ना, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये चीज हमने देख ली कि अब इनके पर्पस सभी चीज के समझो कि हाँ, ये नहीं बात तो बहुत पहले का है। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रा and this is seminal vesicle and this is prostate gland। दिव्या ये क्या है, ये तो कॉमन बोलो, यूरेटर। यूरेटर से तो यूरिन कलेक्ट होता है। चलो now in male reproductive system consists of penis, this is penis, pair of testes, vas deferens, epididymis, vas deferens, सेमिनल वेसिकल। डायग्राम बनाइए, बैठिए मत। vas deferens, vas deferens का रिया दूसरा नाम क्या है, that is sperm duct। जैसे ओवी डक्ट कहते हो ना, वैसे जहां से स्पर्म जाए उसे क्या कहेंगे, और ओवर, जैसे फेलोपियन ट्यूब को ओवी डक्ट कहते हो, जहां से ओवा जाए तो ओवी डक्ट, स्पर्म जहां से जाए उसका क्या नाम होगा, तो इसका दूसरा नाम हुआ। और डेफरेंस में ऐसा आएगा, that is sperm duct,
स्पर्म। तो ये सारी चीजें ओके। वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। चलिए टेस्टिस से शुरू होगा, जो भी इसमें मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें स्पर्म्स कहाँ बनेंगे? टेस्टिस। सो इट इज मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच, अर्चिता ये कौन सी दो चीजें प्रोड्यूस करता है? एंड स्पर्म, सही है। इट which produces testosterone, which brings secondary sexual feature in male. It also produces sperms. This is outside body below lower abdomen. ये abdomen है पेट, abdomen में lower abdomen के भी नीचे होता है। Because sperms require 3 डिग्री lesser temperature, 34 डिग्री पे ना रखे जाए, 37 बॉडी का टेम्परेचर है तो वो मर जाए। Okay, so it also produces sperms. It is located outside body below lower abdomen. It is encased. It is encased in muscular pouch called scrotum. Which radiates heat and keeps the sperm at 3 degree lesser temperature than the body temperature. Scrotum has folded structure. Scrotum has folded structure. It radiates heat and keeps sperm at 3 degrees Celsius lesser temperature. Than body temperature. Which is essential for survival of sperm. तो ये दिखाया गया है कि जो टेस्टीज है, इस पेयर ऑफ टेस्टीज ये फोल्डेड स्ट्रक्चर में रहती है, थोड़ा फोल्डेड स्ट्रक्चर हुआ है, जिससे कि सरफेस एरिया ज्यादा हो तो रेडिएट ज्यादा कर सके। ठीक है, चलो। नाउ व्हाट एवर स्पर्म इज सिंथेसाइज्ड, जो स्पर्म सिंथेसाइज्ड रहेगा वो किसमें रहेगा? एपिडाइडमिस। The produced sperm is collected in epididymis
which is a coiled structure. इसका खुद का कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जब हम वीडियो देखेंगे तब देखेंगे। इट हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर, तो इसमें स्पर्म स्टोर है, इस कलेक्टेड लिख सकते हो या स्टोर्ड भी लिख सकते हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है लिखो। बोलो शिव शर्मा। टेस्टिस टीएस नहीं क्या? आई करो तो फिर इधर भी ठीक करो, सभी जगह ठीक करो, पहले ही बताते हैं। सही है, चलो नाउ एपिडाइडिमिस की भी करो। एपिडाइडिमिस ये सही तुमने बताया। चलो इतनी बात हो गई। नाउ तो इसमें ये स्टोर रहेगा, एपिडाइडिमिस का बस यही काम है, स्टोर रखना। स्पर्म डक्ट को कहते हैं वैस डेफरेंस। अच्छा, जब कभी मेल को आपको इनफर्टाइल बनाना है तो इसको कट कर दिया जाता है और इसको यहाँ इसमें बांध देते हैं डॉक्टर, और इसको कहाँ बांध देते हैं? यहाँ पर, इसको धागे से बांध देते हैं। अच्छा, टोमियो का मतलब क्या होता है? कट। और एटोमियो जिसे ना काटा जा सके उसे एटम कहते हैं। एटोमियो, एटम किससे बना है? ए प्लस टोमियो से। इसी तरीके से वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाए टोमियो, तो उसको कहेंगे वैसेक्टोमी। वास्ट डिफरेंस को काट दिया और बांध दिया मान लो, तो क्या फिर स्पर्म लुब्रिकेशन सब कुछ निकलेगा, सीमेन निकलेगा, लेकिन उसमें स्पर्म ही नहीं होगा। तो जब स्पर्म ही नहीं होगा तो क्या वो फर्टिलाइजेशन करा पाएगा? तो ऐसी स्थिति में अगर आपको किसी पुरुष की नसबंदी करनी है, स्टेरिलाइजेशन करना है, तो अगर पुरुष का करना है तो वैसेक्टोमी, और स्त्री का करना है तो चूंकि अभी हमने बताया था फैलोपियन ट्यूब, तो ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब काट दी तो ट्यूब एक्टोमी, वास्ट डिफरेंस काट दिया तो वास्ट एक्टोमी। बोलो, बात समझ आई? ठीक है, तो दिस इज नोन एज पुरुष नसबंदी, जो इंदिरा गांधी ने 1975 में लोगों को पकड़ कर 12-12 साल के बच्चों को करे। उसी पे भी कंगना रनौत ने फिल्म बनाई, बैन कर दी गई 6 सितंबर को आने। सही है। और पुलिस को बोला गया था 100 का डेली नसबंदी कराना, नहीं कराओगे तो नौकरी जाएगी। जीप में भर भर के लाता था, कराता था पुलिस वाला। कितनी बात हो गई? तो स्पर्म डक्ट क्या हुआ? दैट मीन्स इट रूट्स। ये रूट कहाँ करेगा स्पर्म को? बोलो, इट रूट्स द स्पर्म। ठीक है, फ्रॉम एपिडाइडिमिस टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तक के ले जाएगा। डक्ट का मतलब किसी से कोई चीज निकलती है तो डक्ट कहेंगे उस चीज को। अब यहां पर देखिए, सेमिनल वेसिकल क्या करेगी? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, these add their nutrition and lubrication to sperm. Otherwise sperm is immotile. ये भाग दौड़ नहीं कर सकता है, लेकिन इसको दौड़ने भगाने के लिए कुछ इसको lubrication चाहिए ना। So these add their nutrition and lubrication respectively
ये लुब्रिकेशन भी देंगे और साथ में इसको 2 sperm. Now sperm becomes semi fluid यानी विस्कस हो जाएगा and called semen. ये सीमेन कहलाएगा. It makes the sperm motile and worthy to live for 3 days in female body. ये चलने में मदद करेगा. ठीक है. It makes the sperms. sperms एक दो नहीं होंगे, लाखों sperms होंगे, उनमें से एक जो सबसे तेज होगा वही एक तक पहुंच पाएगा और बाकी सारे मारे जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे. गलती से 2 पहुंच गया तो जुड़वा बच्चे, 3 पहुंच गए तो तिड़वा बच्चे. ऑस्ट्रेलिया में 9 बच्चों को जन्म दिया है. नाउ इट मेक्स, तो क्या होगा? इट मेक्स द स्पर्म मोटाइल. सेमन क्या करेगा बताओ? जब लुब्रिकेशन दे देगा तो फिर तेज भागने लगेगा. इट मेक्स द स्पर्म मोटाइल. मोटाइल का मतलब चलने योग्य, मूवेबल. एंड वर्दी टू लिव फॉर 3 days इन फीमेल बॉडी. ये तो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका काम है. अब ये चीज लुब्रिकेटेड हो गई है. There is urethra. Urethra is the common opening for urine discharge as well as semen discharge. It is common opening for urine discharge and semen ejaculation. Ejaculation means coming out semen with force so that it travels through the narrow end of cervix and reaches up to the vagina. ठीक है? तो अब जरा देखें, यूरेथ्रा इज कॉमन ओपनिंग और इसमें से या तो यूरिन ही आएगी या सेमेन आएगा. एक बार में एक ही चीज आ सकती, दोनों नहीं आ सकती. तो इसलिए इसका कनेक्शन किसके साथ है? यूरिनरी ब्लैडर के साथ भी है और इससे ये भी जुड़ा है. नाउ पीनस, इट इज मस्कुलर ऑर्गन having millions of blood capillaries. And helps in insemination, natural insemination में help करेगा. And when it is erectile, helps in natural insemination. इसमें सारी चीजें में कवर कर दी है. Okay. Now female reproductive system. इधर का नोट कर लिया.
ओके that is female reproductive system consists of vagina, cervix. This is the narrow portion, narrowest portion. That's why here word ejaculation is used. If the sperms are not ejected out with force, then it cannot cross the cervix. ये बहुत narrow portion, तो इसलिए ejaculation word है. Endometrium, it is the thick lining of blood and mucus. This is pair of ovaries. एक जिसमें ओवरी है, ये क्या है? That is funnel of oviduct. Funnel of oviduct. This is oviduct भी कह सकते हो या फिर fallopian tube. ओके, तुमको ये क्या है सोनाक्षी? यूट्रस. ओके, तो इतने पोर्शन है. ओके, अब हटा दिया जाए. अब तो एक नोट कर लेना नीचे का. चलो now, female reproductive system consists of pair of ovaries, oviducts, uterus, vagina, pair of ovaries. Now, these are main female reproductive organ. These produce sex hormones estrogen and progesterone. Estrogen helps in making of endometrium lining. Ovulation. Ovulation भी करता है and bringing secondary sexual features in female. While progesterone suppress, ये क्या करेगा? Ovulation of other egg. Once one egg is released on 16th day, एक से ज्यादा egg नहीं रिलीज करने देगा. ठीक है कि नहीं? While progesterone suppress
release of next egg. If one egg is released, it is also responsible for making crackdown and bleeding of endometrium lining. Crack created. It is also responsible for making cracks on endometrium lining. If egg is not fertilized, तो उसमें क्रैक लगा देगा. एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन. एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन. सर आपने उसमें वाइट प्रोजेस्टेरोन 2 बार लिख दिया. इसको एक बार करते हैं. ठीक है. अब देखो, only one egg is released every month from either of the ovaries. किसी से भी उसको. Only one egg is released every month from either of the ovary. तो ओवरी में से एक एग निकलेगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 16th डे में निकलेगा. 5वें दिन के बाद ये बढ़ने लगेगा और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 16 डे में क्या ये मैच्योर हो जाएगा. शुरू में इसको फॉलिकल कहेंगे, बाद में मैच्योर हो जाएगा तो एग कहेंगे. मैच्योर्ड एग इसमें रिलीज. अगला देखो, दैट इज ओविडक्ट. When matured egg is released from ovary, then funnel of oviduct. तो जो फनल ऑफ ओविडक्ट है जिसको फिंब्रे भी कहते हैं क्योंकि इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो उसको कलेक्ट करेगा. ये देखो, क्या आपको इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है? इसका फिंगर जैसा दिख रहा है ये सही है. ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज, इसके दो नाम क्या क्या बताए? फिम्ब्रे, इंटीगमेंट और फनल ऑफ ओविडक्ट. क्या क्या नाम बताए गए? यही तुमने माइक्रोपाइलरेंट में भी वही इंटीगमेंट वर्ड पढ़ा. ये फनल ऑफ ओविडक्ट भी है. ओविडक्ट की फनल है कुट्टी, या फिर उसे आप क्या कह सकते हैं? फिम्ब्रे, इंटीगमेंट. These are the pair of ovaries. सही है. इसको क्या कहेंगे? ये जो लाइनिंग दिख रही है एंडोमेट्रियम. दिस लाइनिंग इज एंडोमेट्रियम. सर्विक्स कहाँ है? चलो, वजाइना का दिव्य दूसरा नाम क्या है? बर्थ कैनाल. यहीं से बच्चे का जन्म होता है. तो इसका दूसरा नाम क्या है? बर्थ कैनाल. ओके. सो व्हेन मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी, देन फनल ऑफ ओविडक्ट कलेक्ट्स इट. उसको कलेक्ट कर लेगी.
कलेक्ट्स इट। फिर क्या होगा ओविडक्ट में? नाउ एग ट्रेवल्स थ्रू ओविडक्ट। जब फनल ऑफ ओविडक्ट एक पूरा नाम है, फनल ऑफ ओविडक्ट तो दैट इज माउथ है ना, फनल ने कलेक्ट कर लिया। नाउ एग ट्रेवल्स थ्रू ओविडक्ट। ओविडक्ट का अगर मान ले तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ये 16th डे की बात होगी। अगर उसी समय बहुत सारे स्पर्म चल दिए तो ये जो स्पर्म है इनमें भी एक कीमोट्रोपिज्म है। अगर एग इधर से निकल रहा है तो भी इधर नहीं जाएंगे। उनमें से 1 in millions of sperm, 1 becomes successful to reach first to egg ovum, others degenerate, बाकी मर जाएंगे। ठीक है, तो ओविडक्ट होगा, फैलोपियन ट्यूब में चलेगा। तो फैलोपियन ट्यूब इज द साइट वेयर, सेंटेंस पूरा करो, फर्टिलाइजेशन। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर ये स्पर्म पहुंच गया तो इसका न्यूक्लियस इससे फ्यूज हो जाएगा। तो ओविडक्ट इज द साइट, ओविडक्ट इज द साइट where fertilization takes place. If oviduct is cut, then it is called tubectomy. This is done for female sterilization. यदि महिला नसबंदी करनी हो तो ये किया जा सकता है। चाहे पुरुष की नसबंदी हो या महिला की नसबंदी हो, ऐसा कराने पर हर महीने नौकरी पेशा वालों को सरकार 1700 रुपये अतिरिक्त देगी। क्यों? क्योंकि वो जनसंख्या नियंत्रण में, वो पॉपुलेशन कंट्रोल में सहयोग दे। लेकिन अगर 3 बच्चे होने के बाद कराएंगे तब नहीं देगी, 2 बच्चे होने पर कराएंगे। समझ में आ गई बात? चलो, तो फीमेल फर्टिलाइजेशन, इट इज अ साइट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, अगली चीज देखो, चौथी चीज क्या है बताइए? दैट इज यूटेरस। यूटेरस इज व्हाट? सो इट इज द मस्कुलर ऑर्गन where baby get mature। ठीक है, डेवलप्स, ये डेवलप होगा फ्रॉम जाइगोट टू नियोनेटल जस्ट बिफोर पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन का मतलब डिलीवरी। तो डिलीवरी से पहले बच्चा कहाँ मैच्योर होता है? मदर्स वॉर्म या बच्चेदानी। इसका दूसरा नाम क्या है? बच्चेदानी। इट इज द मस्कुलर ऑर्गन वेयर बेबी डेवलप्स from zygote to complete baby, to complete form in 9 months. It is also called mother's womb, माँ का गर्भ या बच्चेदानी भी कह सकते हैं। कई बार यूट्रस का कैंसर होता है, लोगों की बच्चेदानी काट के निकालते हैं ना। यूट्रस कैंसर बहुत कॉमन है। यूट्रस के बारे में पता चल दिया। एंडोमेट्रियम क्या है? It is thick lining of blood and mucus getting developed every month in female from 5th day of menstrual cycle। तो ये डेवलप होती है अप टू 17th डे तक ये बनी है। बात उस, तुम जवाब मत दो ना उसका, वो तो बात करेगा ही करेगा। तुम दोस्ती बचाए रखने के लिए जवाब दे रहे हो और क्लास पूरी डिस्टर्ब हो रही। हर चीज का जवाब देने नहीं, पूछो, पूछ रहा बता बता बता
हर शुरू से ही 6 बजे से देख रहा हूँ, अब चुप हो जाए, अब चुप हो जाए। वो धीमे बोलता है, तुम्हारी आवाज़ इतनी तेज है। तो एंडोमेट्रियम इट इज थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ब्लड एंड म्यूकस गेटिंग डेवलप्ड, ठीक है, ये डेवलप होती है ऑन यूट्रस एवरी मंथ। एंडोमेट्रियम इज द साइट वेयर इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। यहीं पर जब ये आएगा 6 दिन बाद, ये बड़ा होता जाएगा और बड़ा होने के बाद ये एक है, 1 से 2 बनेगा, 2 से माइटोसिस हो रही, डबल हो रहा, 4 से 8, 8 से कितना बनेगा, 16 से 32, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, 64, 120, 8, 2, 56, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फोल्ड डिवीजन हो गया। इसे अब एम्ब्रियो बोलो। इसको क्या बोलोगे? एम्ब्रियो बनने के बाद जब यहाँ एम्ब्रियो आ गया, एम्ब्रियो कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे सेल हैं। कितने सेल होंगे? 256। तो यहाँ पे तब तक एक डिस्क बन चुकी होगी प्लेसेंटा, और इस पर ये आके एम्बेडेड हो जाए। इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। धीरे धीरे इसके चारों तरफ एक बल्बियोनिक बैलून बन जाएगा, जो एक फ्लूइड की थैली होगी, उसमें ये तैरेगा। ये फ्लूइड है, और इसमें से एक अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नेवल है ना, नाभि, एक अम्बिलिकल कॉर्ड माँ से जुड़ जाएगी, वो खुद फ्रीली तैर सकता है, लेकिन उसी से खाना पीना लेगा और अपने बॉडी का वेस्ट माँ को देगा। अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहेगा, बल्बियोनिक बैलून से घिरा रहेगा। सही है? तो इट इज थिक लाइनिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज द साइट वेयर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। इम्प्लांटेशन किसका होता है? जड़ जाना। किसका? भ्रूण का। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। इट इज द साइट वेयर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। सोनाक्षी, ये जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में कितने दिन लगते हैं? बताती नहीं आप बोलो। 6 डेज। 6 डेज में होगा, फिर वहां आके वो इम्प्लांट। ठीक है? जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में कितने दिन लगे? 6 डेज। फिर एम्ब्रियो से फीटस बनने में 7 हफ्ते और, यानी 2 महीने। अगर तुम कहो जाइगोट से फीटस बना तो 2 महीने, 1 हफ्ते कम कर दो ना, वही 6 दिन, तो 7 हफ्ते। समझ आई बात कि नहीं? तो पहले ये था जाइगोट। जाइगोट से क्या बना बोलो? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में कितने दिन लगे? 6 डेज। और यहाँ से यहाँ अगर काउंट करो तो 2 महीने, 2 मंथ्स। और यहाँ से कर लो तो चलो 7 हफ्ते, 7 वीक्स, 1 वीक, इसे भी माना जाए। इससे फीटस कहो। अगर कोई कहे फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, नाम सुना जाता है ना? फीटस और साइड का मतलब किलिंग। अब यहाँ से और तो कितना हो जाएगा? वास्तव में जो 9 मंथ है, 9 में तुम 4 का मल्टीप्लाई करो तो कितने वीक्स हो गए? 36। तो 1 हफ्ता और लगा दो 37, क्योंकि हर महीने में 2-2 दिन एक्स्ट्रा होंगे ना, 2-2 दिन। तो दिस इज 9 मंथ्स है, 2 महीने ये होगा, 7 मंथ्स और हो जाएंगे, तो फुल अनबॉर्न बेबी हो जाएगा ना, 7 मंथ्स। फिर इसके बाद ये बेबी हो जाएगा और फिर ये डिलीवर कर दिया जाएगा, जो भी फ्लिपकार्ट हो या किसी से, वो डिलीवर हो जाएगा। सही? अमेरिकन डिलीवर कर जाएगा। अभी आगे चल के वही होगा, फ्लिपकार्ट ही करेगा। जोमेटो ई कार्ट हो सकता है फ्लिपकार्ट।
चलिए, सो आगे की बात देखो, दैट इज यूट्रस। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम के बाद आएगा सर्विक्स। इट इज नैरो पोर्शन या नैरो पाथवे। इट मीन किसके किसके बीच है बोलो? यूट्रस एंड वजाइना। वजाइना का एक दूसरा नाम क्या बताया? बर्थ कैनाल। अच्छा ये बताओ, यूट्रस में बच्चा बड़ा होता है कि यूरेटर में? और फिर यूरेटर में क्या होगा? यूरेटर क्या है? दोनों सेम ही है ना। चलो आगे की बात करते हैं। चलो, दैट इज सर्विक्स। समझ में आया? सर्विक्स इज द पोर्शन बियॉन्ड विच पीनस कैन नॉट गो। इसके आगे नहीं जा सकता। सर्विक्स इज द रीजन बियॉन्ड विच पीनस कैन नॉट गो। और जो नर्स होती है वो कॉपर टी यहीं तक लगाती है। कॉपर टी कंट्रासेप्शन मेथड है। मान लीजिए कॉपर टी लगा दी जाएगी तो कॉपर टी ऐसे डाली जाएगी, ये इस तरीके की टी है, तो टी जब अंदर डाल दी जाएगी खींची जाएगी, तो फिर ये इस तरीके से ये टी ऐसे हो जाएगा, फिर ये निकल नहीं पाएगा। बात समझ आई? ये ऐसे हो जाएगा। अब स्पर्म इसके आगे नहीं जा सकता। कॉपर टी अगर एक बार फीमेल को ऐसे लगा दी गई तो उसके बाद आगे नहीं जा सकता। ये बात समझ आ गई? और वो फिर जब तक ये कॉपर टी पड़ी रहेगी, 5 साल तक पड़ी रहेगी, तो क्या होगा? तब तक उस फीमेल को कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो कंट्रासेप्शन मेथड है ना। लेकिन कॉपर टी लग जाने के बाद कई बार आपने देखा कॉपर में रस्टिंग भी होती है। वो रस्ट होकर के इतनी इचिंग प्रोड्यूस करता है फीमेल बॉडी में, क्या होगा? और कभी कभी इस कॉपर टी के जो फॉक्स हैं वो एंडोमेट्रियम को तोड़ देते हैं और इतनी तेजी से ब्लड फ्लो होता है कि हम लोगों ने एसएमसी में रात में फीमेल को आते हुए देखा, पूरा ब्लड से लथपथ और फिर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती। तो इसका मतलब है ये कोई सेफ कंट्रासेप्शन मेथड नहीं है ना। और इचिंग भी होता है। मान लो अगर उसको रस्ट लग जाए कॉपर में तो पूरा क्या होगा? दैट इज एक तरीके का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही खराब हो जाएगा। फिर भी ये एक समय ऐसा था जब ये बहुत ज़्यादा चलन में था। ओके, वो हम कंट्रासेप्शन में देखेंगे, लेकिन आपको ये बता दिया कि सर्विक्स तक जाता है कॉपर टी। ओके, नाउ वेजाइना, दैट इज, it is called birth canal. It is muscular organ which receives penis. और क्या करेगी? इसमें से पूरा बेबी 4.5 किलो ये जो लगाया तो फिर मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा? उससे मेंस्ट्रुएशन सब कुछ होता रहेगा। ये तो बस ऐसे ही है, सारी से होता रहेगा। ये किल कर देगा। ये स्पर्मिसाइड है, मतलब ये स्पर्म को आगे नहीं जाने देगा। या इसमें कॉपर में ही कुछ ऐसी चीज होगी जो क्या करती है? स्पर्म को किल कर देगी, स्पर्मिसाइड। तो लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है सब कुछ होता रहेगा, लेकिन मेंस्ट्रुएशन भी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा। हाउएवर इट डज नॉट अलाउ स्पर्म टू पास थ्रू सर्विस। सब कुछ होगा। एंड इट डिलीवर्स बेबी। वजाइनल को और दूसरा नाम क्या बताया? बर्थ कैनाल। इट डिलीवर्स बेबी when it is getting mature.
दैट इज 245 डेल। इतना लेबर पेन होता है फीमेल को जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, और 147 डेल के ऊपर अगर किसी मेल को पेन हो जाए तो उसकी मौत हो जाए। आप समझो, मेल जो सबसे सीवियर अधिकतम पेन सह सकता है वो कितना है, 147 डेल, और जबकि फीमेल को बर्थ के समय में कितना पेन होता है। तो इसका मतलब है फीमेल में मोर बियरिंग पावर है, इसीलिए उसको डिवाइन कहा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि जब बेबी मैच्योर हो जाएगा तो कौन पार्ट यू रीड करेगा। ओके, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा। How we are born. Contracts, closing off the opening between the bladder and the urethra, releasing अब उसने ये बोला है कि 16 सेल तक की एम्ब्रियो रहता है, लेकिन जो मैंने आगे की क्लासेस में पढ़ाया है तो वहाँ 8 फोल्ड डिवीजन है। तो फिर मैं रिकंसाइल कर लूँगा, आप लोग भी देख लेना कि 6 डेज में जो होता है, इसमें ये बोल रहा है 16 सेल बोल रहा है। Now that is implantation. Embedding of embryo, ठीक है, embryo in on endometrium lining, on thick and spongy blood and mucus lining. ओके, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। is called implantation. When fertilization takes place, then diploidic, उसमें 2n रहेंगे, diploidic zygote is formed which starts dividing mitotically. मतलब जैसे सेल डिवीजन होता है, जैसे अमीबा का पैरामीशियम का वैसा डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, है ना। स्टार्ट्स डिवाइडिंग, अगर तुमको ऐसा नहीं समझ में आता तो बाइनरी फिजन कैसे करेगा, एक से दो, दो से, उसे ही तो बाइनरी फिजन कहते हैं, माइटोटिकली, बाइनरी फिजन, डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय फिजन, यही तो बाइनरी फिजन होता है। जितना है उतना ही, मदर सेल और डॉटर सेल एक जैसा होगा, नहीं ऐसा हो जाएगा। एंड आफ्टर 6 days it forms embryo. एम्ब्रियो बन जाएगी। जो हमारे में एम्ब्रियो स्टेज है वही लार्वा स्टेज है, रॉक में वही लार्वा, और हमने क्या है, एम्ब्रियो स्टेज। इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। नाउ अब यहाँ पर एम्ब्रियो लिखा है,
ठीक है, नाउ एम्ब्रियो, अभी उसको उठा लेंगे। नाउ एम्ब्रियो क्या करेगा बताओ? गेट इम्प्लांटेड ओवर अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। यहाँ पर हमने पीछे दिखाया था ना, एक इसी में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना था, तो उसको क्या कहा था? इसी में, अच्छा ठीक है, तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहेंगे बताओ? प्लेसेंटा। नाउ एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड ओवर a disc-like structure called placenta. ठीक है, it get attached, embryo get attached on it, and now start getting growing. Now embryo get attached to it and starts growing. अब ये जब इसी में ये चीज बड़ा हो गया, इसमें कई सेल हैं जिनमें ये बड़ा हो रहा है, अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? इसी में बड़ा हो जाएगा और एंडोमेट्रियम में ही ये एक वेल्बियोनिक बैलून है, वेल्बियोनिक बैलून है, और वहां से जो बेबी है वो बेबी जितनी भी चीजें हैं वो लेगा, ठीक है ना? देखो, तो ये इससे कनेक्टेड रहेगा, उस कनेक्टेड रहेगा, उसका नाम क्या है? दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। इसका क्या नाम है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो और जिसमें यह बल्बियोनिक बैलून, उसको और सुंदर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब तो ठीक है। Now it starts growing. It starts growing. Baby takes nutrition from mother's body and discharge its weight to mother's body. और जिसमें ये रखा हुआ है जो तैर रहा है उसको क्या कहेंगे? बल्बियोनिक बैलून। Baby takes nutrition from mother's body and discharges its, और अब डिस्चार्ज भी क्या करेगा बोलो? its waste to mother body through, सेंटेंस कंप्लीट करो नमन, through, कोई बात नहीं रिया, तुम तो बहुत तेज हो। अब ये ज्यादा ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड ना, मतलब ये सब किससे लेन देन कर रहा है? नाभि से। किससे कर रहा है? थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है? द पीरियड अप टू विच बेबी ग्रोज इन मदर्स बॉडी इज कॉल्ड, आज तुम्हारी जीत हो रही है। द पीरियड अप टू विच, लो वो बता दो, तुम हर चीज बता देते हो। द पीरियड अप टू विच baby grows in mother's body is called gestation period, up to which baby grows in, ठीक है? अब देखो उत्तर,
mother's body is called gestation period. ठीक है, after which it comes out, mature baby comes out through birth canal and this is known as parturition. इसको क्या कहते हैं? Parturition. After 9 months जो यहाँ मूवमेंट होगा उसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहेंगे, कन्वर्शंस एंड डाइलेशंस, उसी के थ्रू मूवमेंट होगा। ये बात बताएगा। बेबी इज डिलीवर्ड, उसके बाद बेबी डिलीवर हो जाएगा, ढोल नताशे बनने लगेंगे, लड्डू बनने लगेंगे, हलवाई बैठ जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड parturition. ठीक है, that is तो ये बात हो गई। आगे का देखो, इम्प्लांटेशन समझ में आ गया? देखो, that is zygote until जब ये होगा zygote after 6 months become embryo, embryo after 7 weeks become fetus. Gender of fetus can be determined. Fetus is the stage at which the gender of unborn baby can be determined. Zygote after 6 days of division बात नहीं करो, forms embryo, embryo get implanted and after 7 weeks, वैसे उसने 9 वीक्स कहा था वीडियो में, उसको आप रिकंसाइल कर लेना। 7 वीक्स कॉल्ड फीटस। फीटस मेल फीटस भी हो सकता है, फीमेल फीटस, क्योंकि यहाँ बच्चे का जेंडर डिटरमाइन किया जाता है। एट फीटस स्टेज gender of baby can be determined, पता किया जा सकता है। ठीक है, बोलो। जेंडर नहीं पता कर सकते, बेबी का जेंडर पता नहीं कर सकते। वैसे अल्ट्रासाउंड की मदद से इसको पता किया जा सकता है, लेकिन ये गैर कानूनी है। ठीक है, नाउ फीटस क्या होगा? अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू अनबॉर्न बेबी एंड गिवन बर्थ। फीटस डेवलप्स इनटू unborn, fetus develops into unborn baby। कितनी बात होती है, कई बार लोग क्या करते हैं 3 महीने 4 महीने का भी बच्चा वॉश आउट करा देते हैं। ऐसा तुम्हें न्यूज़ सुनते हो तो दिखते हैं ना कि उस कूड़ेदान में एक फीटस मिला और उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। वो दाई आती निकालती है, नोच के निकाल लेगी तो मानव फीटस मिला। ऐसा न्यूज़ में हर 4-5वें दिन सुनने में आता है। नाउ अब देखिए, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल।
गाइन होती है वो फीमेल होती है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मच कॉम्प्लेक्स देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसको तो मेल को तो स्पर्म ही रिलीज करना है, इसको 9 मंथ तक बेबी रखना है, जरा भी गड़बड़ी होगी तो बेबी डिलीवरी नहीं हो पाए। तो इसलिए जो मेल है उसको एंडर कहते हैं। मेल को क्या कहेंगे? एंडर। तो जो फिलीन एंडर, जो ऐसा मेल जो प्रेमी हो रात भर घूमने का, तो फिलेंडरर कहा जाता है। और गाइन, जो गाइन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखे उसे क्या गाइनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो तुमको बाजार में एंड्रोलॉजिस्ट भी मिलेंगे, मेल में कुछ होता ही नहीं है इस तरीके का, तो एंड्रोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे, सिर्फ गाइनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखे, ये टर्म एंड्रोलॉजिस्ट नहीं है, गाइनेकोलॉजिस्ट है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो सिस्ट नहीं बना, सिस्ट बन गया तो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुआ। 10 तरीके की तो कमियां हैं। और अगर सही तरीके से उसकी बॉडी को मेल ने वो नहीं किया, बोला कॉपर टी लगवा लो, तो ये तुम माला डी खा लो, माला डी से ही सारा सिस्टम, तुम उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन ही डालते रहो, कह दो मेंस्ट्रुअल साइकिल रोक लो, ये सब मत करो, जैसे होता नहीं है। तो कई मेल लोग मिस हैंडल करते हैं, तो उस फीमेल की बॉडी ऐसी हो जाती है कि जब वो 5 साल बाद बच्चा देने की हालत में, उस समय तक उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही खराब हो जाता है। फिर वही दोनों दंपत्ति जगह जगह दौड़ते हैं कि अब IVF कर लेंगे, क्या करना है, क्योंकि बच्चे के बिना तो लाइफ नहीं चल सकती ना। तो इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, उसमें इम्प्लांटेशन भी होना है। कभी कभी बच्चा क्या होता है, खुद भी गिर जाता है, ऐसा होता है, एबॉर्टेड हो जाता है, सेल्फ एबॉर्शन हो जाता है। तो इट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि माँ के ब्लड वेसल्स अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हैं। बच्चे के गिरने का मतलब है कि वहां से फिर माँ का भी ब्लड निकलने लग जाए, तो ये जीने और मरने की भी बात आ जाती है। ये भी हो जाता है कि नहीं? जो मुमताज महल थी वो 17वां बच्चा देते समय तो मरी थी। हाँ समझ आ गई बात कि नहीं? तो इस चीज को सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शाहजहां ने उसी की बहन से शादी की। सर ये सर मेरे 1 में 5 गुड इवनिंग।